रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर आज हम अपने मुआशरे का जायज़ा लें तो आज हमारा मुआशरा आज के दौर को तरक्की याफ्ता दौर बताकर, आज के दौर को फैशन का दौर बताकर, आज के ज़माने को फैशन का ज़माना बताकर हर हराम कारी कर रहा है। क्योंकि आजकल के जो हमारे मुसलमान भाई हैं उन्होंने अपनी तालीम को भुला दिया है। उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को भुला दिया है और वो ये भूल चुके हैं कि हमें मरना है, हमें कब्र में जाना है। यही वजह है कि आज अगर हम अपने मुआशरे का जायज़ा लें तो आज हमारे मुआशरे में हर गुनाह पाया जा रहा है। झूठ आज हमारे मुसलमान भाई बोलते हुए नजर आ रहे हैं। गीबत आज हमारे मुसलमान भाई करते हुए नजर आ रहे हैं। चुगलखोरी आज हमारे मुसलमान भाई करते हुए नजर आ रहे हैं। हसद आज हमारे मुसलमान भाई करते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये भूल चुके हैं कि हमें मरना है, हमें कब्र में जाना है। और आज उन्होंने शरीयत की वो धज्जियां उड़ाई हैं, उन्होंने सब कुछ भुला दिया है। और आज जो सबसे ज्यादा हरामकारी हो रही है वो शादियों के अंदर हो रही है। हैरत की बात है, रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह करना मेरी सुन्नत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत है निकाह। और जब हम उस सुन्नत को अदा करते हैं तो उसको अदा करने से पहले हरामकारियां करते हैं। आप मुझे बताओ, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत को हम अदा करने जा रहे हैं और उसको अदा करने से पहले, शादी से पहले अल्लाह अकबर, शादियों में डीजे बजाए जा रहे हैं, हर हरामकारी पाई जा रही है। लड़कियां डांस कर रही हैं, लड़के डांस कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, एक सबसे बड़ी हरामकारी चल रही है। उस हरामकारी का नाम यह है कि शादी से पहले लड़के और लड़की को हल्दी लगाई जाती है, लड़के और लड़की को हल्दी लगाई जा रही है। मैं ये नहीं कहता कि हल्दी लगाना हराम है, मेरे आका के दीवानों, हल्दी लगाना जायज है, क्योंकि हल्दी से जिस्म की बदबू दूर होती है। हल्दी लगाना जायज है। अगर किसी लड़के की शादी है तो वो खुद अपने हाथ से हल्दी लगा सकता है, इसकी परमिशन है, इसकी इजाजत है। और आज अगर आप अपने मुआशरे का जायजा लेंगे तो जिस लड़के की शादी होती है वो अपने हाथ से हल्दी नहीं लगाता। अल्लाह अकबर, उस लड़के को हल्दी उसकी खाला लगा रही है, उस लड़के को हल्दी उसकी फुप्पो लगा रही है, उस लड़के को हल्दी उसकी बहन लगा रही है। और जो खाला है वो सगी खाला नहीं है, जो फुप्पो है वो सगी फुप्पो नहीं है। अगर सगी फुप्पो हो, अगर सगी खाला हो तो उनको इजाजत है, उनको परमिशन है कि वो उसके हाथ पर हल्दी लगा सकते हैं। मगर सगी खाला को भी, सगी फुप्पो को भी ये परमिशन नहीं है कि वो उसके जिस्म पर हल्दी लगाएं, वो उसके जिस्म पर अपने हाथ से हल्दी लगाएं। मगर आज हमारा मुआशरा इतना बिगड़ चुका है, आज के दौर को तरक्की याफ्ता दौर कहकर, आज के दौर को फैशन का दौर कहकर, आज के जमाने को फैशन का जमाना कहकर गैर महरम लड़कियां लड़कों के अपने हाथ से हल्दी लगाती हैं और इसको अच्छी रस्म समझा जाता है। आज हमारा मुआशरा कितना बिगड़ चुका है, हैरत की बात है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत को हमें अदा करना है और उसको अदा करने से पहले हमारे मुआशरे के लोग हर हराम कारी कर रहे हैं। शर्म नहीं आती? क्या कर रहे हो तुम? भूल चुके हो, अपने सबक को तुमने भुला दिया है, अपनी तालीम को तुमने भुला दिया है। इसी तरीके से लड़कियों का हाल है। जब लड़की की शादी होती है तो शादी से पहले उसके घर वाले उसके जिस्म पर हल्दी लगाते हैं,
यही हाल लड़कियों का है। लड़की की खाला होती है, लड़की की फुफ्फो होती है, लड़की की दोस्त होती है, वो अपने हाथ से उसके जिस्म पर हल्दी लगाती है। किसी दूसरी लड़की को ये परमिशन नहीं है कि वो किसी दूसरी लड़की को अपने हाथ से हल्दी लगाए, क्योंकि सुनो गैब दा नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि किसी लड़की को ये इजाजत नहीं है कि कोहनी से ऊपर का जो हिस्सा है बगैर उज्र वो अपनी माँ को दिखाए। आप मुझे बताओ, जब बगैर उज्र अपनी माँ को दिखाना जायज नहीं है कोहनी से ऊपर का हिस्सा, फिर किसी तो दूसरी लड़की को कोहनी से ऊपर का हिस्सा कैसे दिखा सकती हो? तुमने अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के फरमान को भुला दिया है, तुमने अपने सबक को भुला दिया है। अगर तुम्हें ये याद होता कि हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के उम्मती हैं, हमें कब्र में जाना है, हमें सरकार को मुंह दिखाना है, अगर तुम्हारे दिल में आका की मोहब्बत होती, अगर तुम्हारे दिल में आका का प्यार होता, अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ होता, अगर तुम्हारे दिल में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत होती, तो तुम ये हराम कारियां नहीं करती। आका के दीवानों, हल्दी लगाने के लिए मैं मना नहीं करता, हल्दी लगाना जायज है, मगर जिस लड़के की शादी है वो अपने हाथ से खुद हल्दी लगा सकता है। जिस लड़की की शादी है वो अपने हाथ से खुद हल्दी लगाए। दूसरों को परमिशन किसने दे दी? जब जो माँ है जिसने अपने पेट में 9 महीने रखा है, जिसने लाड प्यार से पाला है, जिसने बड़ी मोहब्बत से पाला है, जिसने दूध की शक्ल में अपना खूने जिगर पिलाया है, जब उस माँ को ये इजाजत नहीं है कि बगैर उज्र वो अपनी लड़की का कोहनी से ऊपर का हिस्सा देखे, अपनी लड़की के जो कोहनी से ऊपर का हिस्सा है वो हिस्सा देखे, फिर दूसरों को कहां से इसकी इजाजत हो जाएगी? तो आका के दीवानों, आज भी वक्त है तौबा कर लो, गुनाहों से निकलो, क्योंकि आज हमने शादियों में हराम कारियां करना शुरू कर दी हैं। यही वजह है शादियों के बाद में बहुत जल्द तलाक हो जाती है, तलाक में देरी नहीं होती। अल्लाह अकबर, देखा तो ये जाता है कि दुल्हन के हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटती है और तलाक हो जाती है। तलाक की वजह क्या है कि इस प्यारे सुन्नत को हमने सुन्नत के तरीके पर अदा नहीं किया, हमने इस प्यारे सुन्नत में हराम कारियां की, हमने इस प्यारे सुन्नत को अदा करने से पहले अल्लाह अकबर डीजे बजाए। और देखा जाता है शादियों के मौके पर मेरी बहनें, नौजवान लड़कियां अपने हाथों पर मेहंदी लगाती हैं, उनको मेहंदी लगाने का बहुत ज्यादा शौक है। अगर लड़कियां मेहंदी लगाती हैं, मैं मना नहीं करता, मेहंदी लगाना अच्छी बात है, मेहंदी लगाना जायज है, मगर जब तुम अपने हाथ से मेहंदी लगाओगे तभी जायज है। किसी दूसरे से मेहंदी लगवाना ये जायज नहीं है। और आजकल की लड़कियां अल्लाह अकबर अपने पैरों पर मेहंदियां दूसरे लड़कों से लगवा रही हैं, गैर महरम लड़कियों से गैर महरम लड़कों से लगवा रही हैं। जब शादी का टाइम आता है तो फनकारों को तलाश किया जाता है, अच्छे अच्छे फनकारों को तलाश किया जाता है कि हमारे घर में शादी है, हम इनके हाथ से अपने हाथों पर मेहंदी लगवाएंगे। गैब दा नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो लड़कियां किसी गैर महरम लड़के से जानबूझकर अपना हाथ टच करेगी, ऐसी लड़कियां जहन्नम में जाएंगी। इसी तरीके से वो लड़के जो जानबूझकर किसी गैर महरम लड़कियों से अपने हाथ को टच करेंगे तो ऐसे लड़के भी जहन्नम में जाएंगे, ऐसे लड़के भी जहन्नम में जाएंगे। तौबा करो और इन हराम कारियों से बचो। सरकार को मुंह दिखाना है, कब्र में जाना है, जितनी इजाजत हमें शरीयत ने दी है उतना ही काम करो। हल्दी लगाना जायज है मगर अपने हाथ से लगाओ, मेहंदी लगाना जायज है लड़कियों को मगर तब जब वो अपने हाथ से लगाएं। किसी गैर महरम लड़के से मेहंदी लगवाना ये हराम है। और इसी तरीके से अगर वो अपने फ्रेंड से हल्दी लगवाती है, अपनी फ्रेंड से मेहंदी लगवाती है तो ये भी जायज नहीं है, क्योंकि बगैर उज्र जब कोहनी से
ऊपर का हिस्सा जब अपनी माँ को नहीं दिखा सकती तो फिर वो अपनी दोस्त को कहां से दिखा सकती है। तो इन हराम कारियों से बचना चाहिए और अपनी आखिरत को याद करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मौत को याद करो, क्योंकि जब तुम मौत को याद करोगे तो बेशुमार गुनाहों से बचोगे। जब तुम मौत को याद करोगे तो तुम इन शादियों में हराम कारी नहीं करोगे। जब तुम मौत को याद करोगे अल्लाह अकबर, तब तुम झूठ से बचोगे, तुम गीबत से बचोगे, तुम चुगलखोरी से बचोगे, तुम हर हराम कारी से बचोगे। तो गुनाहों से बचने का आज़िम नुस्खा यही है कि मौत को याद किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपनी मौत को याद करने की तौफीक अता फरमाए और सबको हर हराम कारी से बचने की तौफीक अता फरमाए।